Hello everybody, welcome to Tech Horizons. MS Word, it means Microsoft Office Word, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। मतलब हम इस एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन वर्क बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते नहीं आता है। मतलब वर्क तो करते आता है लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन वर्क इस एप्लीकेशन के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली उन्हें इस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते नहीं आता है। हम इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल काम कर सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हैं। नॉर्मल चीज़ें तो इसके ऊपर होती रहती है, जैसे लेटर्स बनाना, रिज्यूम्स बनाना। इसके अलावा और भी जितने टेम्पलेट्स वगैरह इसके अंदर दिए रहते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन हम इससे हट करके कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर सीखेंगे, जैसे लेटर्स को मर्ज करना, ETC। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोफेशनली होती है जो कि हम सीखेंगे। इसीलिए आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक मतलब फाइल मेन्यू से लेकर तो व्यू मेन्यू तक। तो इस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए लास्ट तक, एंड इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव्स वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए टेक हॉरिजॉन्स को सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लेआउट पर। कुछ इस तरीके से इसका लेआउट दिखाई देता है। इसे लेआउट कह सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं वर्ड का, है ना। तो इस लेआउट को समझना पहले ज़रूरी है। इस लेआउट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले हमको दिखाई दे रही है ये वाली पट्टी, इस पट्टी को, इस बार को हम यहाँ पर बोलते हैं टाइटल बार, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इसके जस्ट नीचे दिखाई दे रही है ये वाली बार, है ना। इस बार को यहाँ पर हम बोलेंगे मेन्यूज़ बार, क्योंकि यहाँ पर जो हमको शो होते हैं जितने भी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब मेन्यूज़ है ना। अब मेन्यूज़ जो होते हैं, मेन्यूज़ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने के अंदर कीपैड मोबाइल जो हमारे होते थे, उनके अंदर जब हम कीपैड मोबाइल्स के अंदर मेन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाते थे, है ना, बहुत सारे टूल्स खुल जाते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है मेन्यूज़, इनके अंदर क्लिक करेंगे हम, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। इन सभी को हम यहाँ पर टूल्स बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पर जितने भी मेन्यूज़ के अंदर आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे टूल्स को हमको यहाँ पर वर्ड के अंदर अच्छे से पढ़ना है। यही हमारी स्टडी पूरी रहेगी ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मेन्यूज़ बार के जस्ट नीचे, यहाँ पर ये इनका मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे के सारे टूल्स कहलाते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई देते हैं, है ना, ये सब टूल्स कहलाते हैं। टूल्स एंड रिबन्स भी इसको बोलते हैं, टूल्स एंड रिबन्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड का एक अलग ग्रुप बना दिया उन्होंने, है ना। जैसे कट, कॉपी पेस्ट और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, इन चारों को उसने एक अलग ग्रुप बना करके क्लिपबोर्ड के अंदर डाल दिया है। फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर उसने सारे आपको टूल्स दे दिए हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लैंग्वेजेस के स्टाइल चेंज करना, साइज़ वगैरह, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट वगैरह, चेंज केस वगैरह, सारी चीज़ें उसने फ़ॉन्ट से रिलेटेड यहीं पर दे दी है। उसके बाद फिर पैराग्राफ्स से रिलेटेड आपको चीज़ें उसने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद स्टाइल के बाद एडिटिंग, ठीक। तो यहाँ पर उस तरीके से उसने रिबन्स के फॉर्म में आपको टूल्स दे दिए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। उसके बाद फिर जस्ट नीचे यहाँ पर दिखाई देते हैं टूल्स के नीचे, इसको हम बोलते हैं रूलर। रूलर हमारे दो होते हैं, एक तो वर्टिकली होता है, एक तो हॉरिजॉन्टली होता है ना। ये जो आपको दिखाई दे रही है हमारा हॉरिजॉन्टली रूलर है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारा वर्टिकली रूलर्स है, ठीक है। इन रूलर्स के हेल्प से जो है तो हम अपनी मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन जो हमारी पेज की रहती है वो किस तरीके से होती है, क्या होती है, किस तरीके से मार्जिन को सेट करना चाहिए, क्या कम ज़्यादा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जब पेज लेआउट पढ़ेंगे उस वक्त इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जो है तो पहले से नॉर्मल चीज़ें पढ़ते पढ़ते चलेंगे, तो फिर हमको समझ में आएगा वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रोफेशनली वर्क किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट नीचे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे वर्किंग एरिया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हम कोई भी वर्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमारा कहलाएगा वर्किंग एरिया कहलाएगा। अब वर्ड के अंदर जो वर्क होता है वो इस तरीके का एक पेज होता है, पेज के ऊपर इसके अंदर वर्क होता है, क्योंकि जो हमारा MS वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप एप्लीकेशन है ना। मतलब यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क यहाँ पर होता है, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पर जो दिखाई दे रही है नीचे लास्ट वाली ये वाली पट्टी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पे शो होता है आपको जूम इन एंड जूम आउट, जिससे हम पेज को क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड का कंट्रोल दबा करके रखना है एंड माउस का स्क्रॉलर ऊपर नीचे करना है। ठीक है, माउस का स्क्रॉलर अप एंड डाउन करेंगे तो हमारा पेज जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे शो होते हैं हमको यहाँ पर पेजेस, जिसके अंदर हमको पेजेस शो होते हैं कि हमारे इस वर्ड की फ़ाइल के अंदर कितने पेज हैं और हम करंटली किस पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वर्ड के ऊपर जो वर्क होता है वो पेजेस के ऊपर वर्क होता है, तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारी इस फाइल के अंदर कितने पेजेस हैं एंड हम करंटली किस पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी तो एक पेज है तो यहाँ पर शो हो रहा है 1 of 1। ठीक है, अब नया पेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ इंटर करना, कंट्रोल दबा कर रखना है कीबोर्ड का एंड इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2-3 पेज या फिर ज़्यादा पेज इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने भी 6 पेज इंसर्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 6 पेज किस तरीके से पता चलेगी 6 पेज इंसर्ट हो गए। यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड पे शो करवा रहा है पेजेस के अंदर 6 of 6। ठीक है, मतलब हमारी फाइल के अंदर टोटल 6 पेज है, जिसमें से भी हम 6 वाले पेज पर, छठे पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही फर्स्ट वाले पेज पर चले जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर शो करवाएंगे 1 of 6, मतलब हमारी फाइल के अंदर टोटल 6 पेज है, जिसमें से भी हम फर्स्ट वाले पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट जो हमारा करेंगे, ये तो वर्ड का लेआउट था। ठीक है, लेआउट को हमको याद करना है, माइंड में इसको रिवाइज कर करके याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसका लेआउट होता है। जैसे टाइटल बार हो गई, मेन्यूज़ बार हो गई, टूल्स रिबन्स हो गए, रूलर्स हो गई, वर्किंग एरिया, उसके बाद स्टेटस बार, जूम इन जूम आउट एंड पेजेस। ठीक है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा फाइल मेन्यू। हम जो हमारी स्टडी स्टार्ट करने वाले सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू से स्टार्ट करेंगे। फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ लिस्ट ओपन होकर के आती है, जिसके अंदर हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जिससे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्फोज के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू। तो पहले हम यहाँ पर न्यू को पढ़ेंगे, इन्फोज को हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन यहाँ पर है हमारा न्यू से है। तो न्यू को हम देख लेते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में आपके सामने कुछ इस तरीके से टेम्पलेट्स आ जाते हैं एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब न्यू का यूज़ क्या होता है ये मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, document1 वाली। इस फाइल के ऊपर हमने वर्क कर लिया। अभी हमारी document1 वाली फ़ाइल है जिसके ऊपर हमने यहाँ पर कुछ वर्क कर लिया है। मतलब अब ये हमारी जो फ़ाइल है ये पुरानी फ़ाइल हो चुकी है, ओल्ड फाइल हो चुकी है। अब हमको एक नई फ्रेश फाइल चाहिए जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से वर्क ना हुआ हो। तो उस फ्रेश फाइल को लेने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे फाइल पर एंड न्यू पर एंड देन क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी एक नई फाइल जो फ्रेश रहेगी वो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमारा ओपन। न्यू के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी दिए रहते हैं, जिसके अंदर आप क्लिक करके एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो, जिसको आप कभी भी कैसे भी एडिट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आपको रिज्यूम बनाना है आपका, तो रिज्यूम बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन टेम्पलेट के रूप में यहाँ पर एक टेम्पलेट दे दिया, जिसके अंदर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह लिख करके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके एक अच्छा सा रिज्यूम वगैरह बना सकते हो। तो ये प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, है ना। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम चले जाते हैं अपनी document1 पर एंड फिर देन यहाँ पर ओपन। न्यू पूरा क्लियर। उसके बाद ओपन से हम क्या कर सकते हैं, ओपन से हम वो कर सकते हैं जैसे हमारी कोई सी फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव रहेगी वर्ड की, जैसे हमारी MS वर्ड के अंदर ये फाइल हमारी बनी हुई है अभी document1। अब इस फाइल को अगर हम कंप्यूटर के अंदर किसी नाम से सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अगर उसको हमको ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन करने के लिए यहाँ पर हम इस ओपन वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे, है ना। इस ओपन वाले ऑप्शन से केवल वर्ड की फ़ाइल ही ओपन होगी, उसके अलावा कोई दूसरी फाइल यहाँ से ओपन नहीं होगी। जैसे अगर हम चाहे कि कोई पिक्चर वगैरह ओपन हो जाए या फिर कुछ शेप जो भी चीज़ हम दूसरी चीज़ ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ से ओपन नहीं होगी, यहाँ से केवल वर्ड की फ़ाइल ही ओपन होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा सेव। सेव से हम क्या कर सकते हैं, सेव से हम ये कर सकते हैं कि नॉर्मली हम कुछ भी काम करेंगे इस फाइल के ऊपर MS वर्ड की जो फाइल हमारी रहेगी
इस फाइल के ऊपर हम कुछ भी वर्क करेंगे उस वर्क को नॉर्मली हमको सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव करने के लिए यहाँ पर हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। जैसे आपको यहाँ पर फाइल को सेव करना है तो फाइल को सेव करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती है। पहला काम तो ये करना पड़ता है कि आपको पहले फ़ाइल की लोकेशन देनी पड़ती है कि फ़ाइल आपको कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर सेव करनी है। एंड दूसरा काम आपको ये करना पड़ता है कि फ़ाइल का नाम देना पड़ता है कि फ़ाइल को आप कंप्यूटर के अंदर किस नाम से सेव करना चाहते हो। वो नाम देने के बाद फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देते हो तो फिर आपकी वो फ़ाइल कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है। ये सिंपली प्रोसेस होती है सेव करने की फ़ाइल को कंप्यूटर के अंदर। ये हर एप्लीकेशन के अंदर सेम यही प्रोसेस होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेने के बाद हर एप्लीकेशन के अंदर हम इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है सेव एज़। सेव एज़ भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा सेव काम करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे हमारी डॉक्यूमेंट 1 वाली फ़ाइल हमने कंप्यूटर के अंदर एक बार सेव कर दी सेव वाले ऑप्शन से, अब हम दोबारा से इस फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर इसकी कॉपी बना करके सेव करना चाहते हैं। मतलब एक बार तो हमने इसको सेव कर दी है ना, अब हम दोबारा से इसकी कॉपी बना करके इसको सेव करना चाह रहे हो तो फिर कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर हम सेव एज़ का यूज़ करेंगे, मतलब इसको दोबारा से सेव करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर प्रिंट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर वर्ड के अंदर। प्रिंट के अंदर नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम वर्ड के अंदर जो भी काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, पेज के ऊपर होता है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि हमको पेज को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए जाएंगे फाइल पर एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको आपके पेज का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि मतलब आपकी जो प्रिंट आने वाली है वो इस तरीके से पेज के ऊपर आने वाली है। ठीक है, अगर प्रीव्यू आपको सही दिखाई दे रहा है कि मतलब हमारी प्रिंट सही आने वाली है, बढ़िया लग रही है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड पेज सेटअप करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रिंटर के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ प्रिंटर्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा उसका नाम यहाँ पर शो होगा। आप उस नेम को सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली उस प्रिंटर के ऊपर प्रिंट दे सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नेम शो हो रहे हैं। मेरे लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रिंटर अभी कनेक्टेड नहीं है तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चीज़ें शो हो रही है, मैं उसमें से कोई सी भी चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इन सभी में से हम जो मेन सेटिंग्स रहती है उनको एक्सप्लेन कर देंगे। सभी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ पर तो आपको पहले दिखाई दे रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। यहाँ पर 3 ऑप्शन काम करेंगे, एक तो ये वाला, फिर उसके बाद प्रिंट करंट पेज, उसके बाद कस्टम प्रिंट। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रिंट ऑल पेजेस को। अब जैसे मान लो हमारी फाइल के अंदर अभी एक पेज है, 1 of 1 यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम और पेजेस ले लेते हैं कंट्रोल के साथ इंटर करके। यहाँ पर हमने टोटल 10 पेज ले लिए अपनी फ़ाइल के अंदर। इसको हम जूम आउट करेंगे एंड फर्स्ट वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। अब हम करेंटली आ गए हैं हमारे फर्स्ट वाले पेज के ऊपर। याद रखना हम करेंटली अभी फर्स्ट वाले पेज के ऊपर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे फाइल पर एंड प्रिंट पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर पहले तो दिखाई दे रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगर हम प्रिंट देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी फ़ाइल के अंदर जितने भी पेजेस रहेंगे वो ऑल के ऑल पेजेस प्रिंट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हमारी फ़ाइल के अंदर 10 पेज है ना, 10 पेज हमारी फ़ाइल के अंदर है एंड यहाँ पर हमने ऑल पेजेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगर प्रिंट दी तो हमारे 10 के 10 पेज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज, अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हमने प्रिंट दी तो यहाँ पर हमारा करंटली पेज कौन सा है, अभी फर्स्ट वाला, जिसके ऊपर हम भी फर्स्ट करंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पर प्रिंट दी, प्रिंट करंट पेज के ऊपर क्लिक करके अगर प्रिंट दी तो यहाँ पर हमारा जो केवल करंट पेज है वही प्रिंट होगा, उसके अलावा सारे पेजेस स्किप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला पेज हमारा करंटली है तो केवल वही प्रिंट होगा, उसके अलावा जितने भी 9 पेजेस से बात किए वो
छूट जाएंगे, वो प्रिंट नहीं होंगे। अब जैसे मान लो हमारा करंट पेज अभी आ जाएगा, अभी तो फर्स्ट था, अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके आ जाते हैं सेकंड पेज पर। देखो थर्ड पेज पर आ गए हम, थर्ड ऑफ 10 शो करवा रहा है, मतलब थर्ड पेज पर हम हैं, तीसरे पेज पर है। अब अगर यहाँ पर हम करंट पेज के ऊपर क्लिक करके प्रिंट देंगे तो केवल हमारा थर्ड पेज प्रिंट होगा, उसके अलावा कोई सा पेज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्रीव्यू के अंदर भी थर्ड पेज आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट के अंदर यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की रेंज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर अभी 10 पेजेस है, हमको इसके अंदर से प्रिंट करवानी है इस तरीके से कि मतलब 1 से लेकर के 5 तक के हमको प्रिंट करवानी है, और 6 से लेकर के 10 तक की प्रिंट हमको नहीं करवानी, मतलब उन पेजेस को हमको छोड़ देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे प्रिंट पर एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कस्टम प्रिंट एंड यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि हमको 1 से लेकर करवानी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। उसके बाद फिर ये डैश लगाया, इस डैश का मतलब यहाँ पर होता है से, ठीक है। ये माइनस का जो साइन यहाँ पर लगाया जाता है इसका मतलब यहाँ पर होता है से, 1 से लेकर 5, 1 से 5, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल 5 प्रिंट होंगे 1 से लेकर 5 तक के, जो कि हमारी फाइल के अंदर 10 पेज है, लेकिन 10 पेज प्रिंट नहीं होंगे। यहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक के पेज वो छोड़ देगा और 1 से लेकर 5 तक के पेज वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये कस्टम पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर प्रिंट हमको छोड़ कर देनी है, मतलब इस तरीके से देनी है कि पहला पेज देना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा पेज देना है, चौथा छोड़ना है, इस तरीके से देनी है तो कैसे देंगे। अब अगर पहला देना है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी हमने डैश लगाया था ये वाला, अब डैश नहीं लगाना है, अब कॉमा लगाना है, ठीक है। ये कॉमा लगाने के बाद दूसरा छोड़ना है, तीसरा देना है तो 3 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद चौथा छोड़ना है, 5वां देना है, 5 लिख दिया, फिर कॉमा लगाने के बाद छठा छोड़ना है, 7वां देना है, 7 लिख दिया, फिर कॉमा लगाने के बाद 8वां छोड़ना है, 9वां देना है, 9 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम छोड़ कर भी प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, मतलब हमारे पास टोटल अब 5 पेज प्रिंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, 5th, 7th एंड 9th, ठीक है। और ये रेंज होगी अलग अलग तरीके से। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, खड़ा या फिर आड़ा पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा जो मैटर रहेगा वो जिस टाइप के पेज के ऊपर रहेगा वो पेज हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे पोर्ट्रेट पेज के अंदर क्या रहता है, खड़ा पेज रहता है, ठीक है। लैंडस्केप पेज के अंदर क्या रहता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर हमारा पेज आड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि हमारा जो मैटर है, जो हमारा मैटर बना हुआ है पेज के ऊपर या फिर फाइल के ऊपर, वो किस तरीके के पेज के ऊपर बना हुआ है, वो खड़े पेज पर बना हुआ है या फिर आड़े पेज पर बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा नेक्स्ट हमारा, जैसे यहाँ पर अभी हमारा जो ये मैटर था, ये हमारा मैटर अभी खड़े पेज पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल बात है पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई सा सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट वगैरह तो नॉर्मली हमारे लैंडस्केप पेज के ऊपर बनते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइज़, पेज का साइज़ भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पेज का साइज़ यहाँ पर मैटर करता है कि पेज का साइज़ हमको क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो A4 साइज़ के पेपर पर ही होता है, नॉर्मली जो जितना भी वर्क होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमको लग रहा है A3 पेज या फिर कोई लीगल पेज या फिर लेटर पेज के ऊपर, तो नॉर्मली हम प्रिंटें निकालते नहीं हैं। इसके अलावा हमको जो भी पेज लग रहा है अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। लीगल पेज भी यहाँ पर दिया रहता है, लीगल पेज थोड़ा सा लॉन्ग पेज होता है इस तरीके से, ठीक है। A4 जो हमारा होता है वो इस तरीके का होता है। तो पेज साइज़ सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेटर साइज़ के लेटर सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, आपने यहाँ पर लेटर सेलेक्ट किया और आपकी मशीन के अंदर या फिर आपके प्रिंटर के अंदर A4 साइज़ का पेपर लगा हुआ है, तो फिर जो आपकी प्रिंट आएगी वो थोड़ी सी कटी पिटी आएगी या फिर ऊपर नीचे होकर के आएगी, क्योंकि आपने प्रिंट देते टाइम सेलेक्ट किया है लेटर, लेकिन आपकी मशीन के अंदर या फिर आपके प्रिंटर के अंदर लगा हुआ है A4 साइज़ का पेपर, तो फिर वो प्रिंट थोड़ी सी गड़बड़ होकर के आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लोगे A4, मतलब आपकी जो प्रिंटर के अंदर जो पेज लगा हुआ है या फिर मशीन के अंदर जो पेज लगा हुआ है वही पेज आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लोगे, तो फिर आपकी प्रिंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में मतलब जमी हुई आएगी, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक। आगे समझ में क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शंस अभी देखे हैं जितने भी, वो सारे ऑप्शंस हमारे इंपॉर्टेंट थे जो कि यूज़ में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इन सारी चीज़ों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे टाइम को भी वेस्ट करेगी, इनको हम आगे टाइम के साथ साथ अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये पूरा हमारा
फाइल बटन कंप्लीट हो गया है, फाइल मेन्यू। अब जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा होम मेन्यू से स्टार्ट करेंगे।